हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन जिम। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले सकते हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर्स देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट को समझेंगे। फॉर्मेट यानी कि अभी तक हमने पीछे जो भी पढ़ा ना, वो तो हमने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़े और एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे असली अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे एंट्रीज होती हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम चीज़ों को। ये सब जो हमने ट्रांजेक्शन्स पढ़ी थी, लेन देन, उनको एक्चुअल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। जिसके ऊपर 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो किसके ऊपर आता है ये आज हम पढ़ेंगे। उसका फॉर्मेट समझेंगे। फॉर्मेट उसका क्या होता है। ये जो फॉर्मेट होता है, इसमें हमारे 4 कॉलम होते हैं। ट्रांजेक्शन, दूसरा कॉलम होता है एसेट, और तीसरा होता है इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमने एक फॉर्मूला पीछे पढ़ रखा है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने ये समझा था कि एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का कंसेप्ट कैसे आया, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा है। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये समझ लिया कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का कंसेप्ट कैसे आया और ये होता क्या है। तो ये तो एक तरीके से हमारा फॉर्मूला हो गया। पर अभी यहाँ पे समझेंगे कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं असली रिकॉर्डिंग में, असली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में, असली अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे ट्रांजेक्शन क्या होती है। ट्रांजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विवरण। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन प्लस देन। लेन प्लस देन पैसों का। लेन प्लस देन पैसों का। ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू लेन देन की जानकारी, क्या हुआ कैसे हुआ। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आए। सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश 50,000। ये जो मैंने 50,000 में बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं ये जो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इसकी समरी यहाँ पे लिखूंगा। इसका मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे यहाँ पे मैं आपको रफली समझा सकूँ। ट्रांजेक्शन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश के साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजेक्शन में, हम लिखेंगे जानकारी कि कैसे स्टार्ट किया। तो मैं हूँ हिमांशु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, कैश लाया मैं, तो कैश आ गया हमारे यहाँ 50,000। एसेट वाले कॉलम में कैश एसेट है तो 50,000 दिया गया, और जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं वो हमारी कैपिटल होती है 50,000। लायबिलिटी हमारी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया, एसेट कितने हैं हमारी 50,000, लायबिलिटी कितनी है हमारी, लायबिलिटी है नहीं यानी कि 0, प्लस में कैपिटल जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया कितना आया 50,000। एसेट 50,000 इज इक्वल टू 50,000। तो ये फॉर्मूला आया ना, यहाँ पे क्लियर हुआ। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, पर ट्रांजेक्शन वाले कॉलम में हम लिखते क्या हैं, एक बार समझ लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं पैसों का लेन देन की सारी जानकारी। बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने विद कैश 50,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, वो जानकारी दूंगा कि बिजनेस, जो पैसा यहाँ पे आ रहा है बिजनेस में, वो कैसे आ रहा है। हिमांशु ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें जो पैसा लगाया वो ये रहा। हिमांशु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, ट्रांजेक्शन में हम लेन देन की जानकारी लिखते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, एसेट वाले कॉलम में हम क्या करते हैं, इस कॉलम में सभी एसेट तो बहुत तरीके की होती हैं। कैश हो गया, डेटर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा। सबकी पर्टिकुलर जानकारी या फिर सबकी स्पेसिफिक जानकारी, सबकी अलग से एक जानकारी दी जाती है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एसेट तो बहुत सारी हैं। मैंने कर लिया फर्नीचर परचेज ऑन 10,000। ठीक है, तो अब ये जो मेरा एसेट वाला कॉलम है ना, ट्रांजेक्शन एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो मेरा जो कैश था, अभी पहले मैंने जो यहाँ पे किया था, कितना कैश था 50,000। हिमांशु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश
तो यहाँ पे कैश आया था 50,000 और हमारी कैपिटल कितनी थी 50,000, लायबिलिटी थी 0। अब हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर जब हमने परचेज किया तो कैश से किया, तो कैश चला गया हमारा, कितना चला गया कैश 10,000 चला गया, और फर्नीचर कितने का आ गया 10,000 चला गया। तो अब यहाँ पे कितना बचा, ये कैश बचा 40,000, फर्नीचर आ गया 10,000 और ये हो गया फिर से 50,000। यहाँ पे भी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आया, लेकिन ये दोनों तो एसेट नहीं है। अगर मैं करना चाहता खाली एसेट लिख देता तो यहाँ पे हम सिर्फ एसेट के नीचे कैश भी और फर्नीचर दोनों मिक्स कर देते, लेकिन हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, इस कॉलम में सभी एसेट, सभी जितनी भी एसेट होती हैं, कैश, थिएटर, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, सबकी पर्टिकुलर जानकारी दी जाती है। हमने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा था 10,000 रुपये का, तो कैश हमारा गया होगा, तो कैश माइनस कर दिया, कैश वाले कॉलम से कैश माइनस किया, ये एक पर्टिकुलर कैश की जानकारी हो गई। और ये जब हमने फर्नीचर लाया तो फर्नीचर की अलग जानकारी दी, सब लेकिन आएंगे एसेट वाले हेड के अंडर, ठीक है, सभी आएंगे एसेट वाले हेड के अंदर, लेकिन सबको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एसेट वाले कॉलम में हम सभी एसेट्स को पर्टिकुलरली या फिर अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी वाले कॉलम में क्या होता है, ये वाला कॉलम जो है लायबिलिटी, सारी उधारी, सारी कर्ज का हिसाब किताब इसमें होगा। अगर हमने कुछ भी उधार लिया, माल खरीदा उधार या फिर कुछ भी खरीदा उधार, तो सब कुछ इस वाले कॉलम में रिकॉर्ड होगा लायबिलिटी का, ठीक है। कैपिटल, जितना पैसा बिजनेस में लगाया सबका हिसाब, जितना भी पैसा हमने बिजनेस में लगाया, ओपनिंग कैपिटल लगाई हो चाहे हमने, ओपनिंग कैपिटल हमने लगाई, उसकी जानकारी कैपिटल में आएगी, कैपिटल कॉलम में आएगी। एडिशनल कैपिटल लगाई वो आएगी, जितनी भी कैपिटल हमने लगाई सब कैपिटल वाली कॉलम में आएगी, ठीक है। ट्रांजेक्शन इज इक्वल्स टू, ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे जो एसेट है, एसेट वाला ये कॉलम है, इसके नीचे सारी एसेट की जानकारी जो भी हम खरीदेंगे इज इक्वल टू लायबिलिटी की जानकारी, और यहाँ पे जो कैपिटल जो भी हमने आज तक पैसा लगाया और जितना भी हम लगाते रहे और अभी हमारा जितना भी बिजनेस में पैसा लगा पड़ा है सबकी जानकारी, ठीक है। और ये एक तरीके से अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूँ तो एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसका एक्सप्लेनेशन है, उसको हमने और विस्तृत रूप में समझा है कि अकाउंटिंग किस तरीके से इसकी और अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे पॉइंट्स